1970 के दशक में इंटरनेट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। बहुत कम लोग इसे इस्तेमाल करते थे। इस समय के दौरान बुलेटिन बोर्ड सिस्टम या बीबीएस लोकप्रिय हुए। बीबीएस लोगों को संदेश पोस्ट करने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने की अनुमति देता था। यह टेक्स्ट आधारित था। यह आधुनिक सोशल मीडिया का एक प्रारंभिक रूप था। 1980 के दशक में यूजनेट जैसी ऑनलाइन सेवाएं उभरी। यूजनेट ने लोगों को विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए समूहों में शामिल होने की अनुमति दी। यह लोगों को समान हितों से जुड़ने का एक नया तरीका था। ईमेल भी अधिक लोकप्रिय हो गया, जिससे लोगों को दुनिया भर के अन्य लोगों से सीधे जुड़ना आसान हो गया। 1990 के दशक में वर्ल्ड वाइड वेब लाया गया। वेब ने इंटरनेट को लोगों के लिए अधिक सुलभ बना दिया। ग्राफिकल वेब ब्राउजर जैसे नेटस्केप, नेविगेटर और मोज़ेक दिखाई दिए। उन्होंने वेब को ब्राउज करना और उसका उपयोग करना आसान बना दिया। यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। इस समय के दौरान पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उभरने लगे। 6 डिग्रीज को 1997 में लॉन्च किया गया था। इसे पहले सच्चे सोशल नेटवर्किंग साइटों में से एक माना जाता है। इसने उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल बनाने, दोस्तों से जुड़ने और संदेश भेजने की अनुमति दी। यह उन विशेषताओं को पेश करने वाला पहला व्यक्ति था जो आज हम सोशल मीडिया पर देखने के आदी हैं। सोशल नेटवर्किंग का उदय कनेक्शन का एक नया युग। 2000 के दशक की शुरुआत में सोशल नेटवर्किंग साइट्स का तेजी से विकास और लोकप्रियता देखने को मिली। 2004 में फेसबुक की शुरुआत इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। हार्वर्ड छात्रों के लिए एक छोटे से सोशल नेटवर्किंग साइट के रूप में शुरू हुआ फेसबुक तेजी से बढ़ा और लाखों उपयोगकर्ताओं तक पहुंच गया। फेसबुक की सफलता ने अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे कि माइस्पेस, ट्विटर और लिंक्डइन के विकास को प्रेरित किया। माइस्पेस, जिसे 2003 में लॉन्च किया गया था, अपने अनुकूलन योग्य प्रोफाइल और संगीत साझाकरण सुविधाओं के साथ युवाओं के बीच अविश्वसनीय रूप से लोकप्रिय हो गया। ट्विटर, जिसे 2006 में लॉन्च किया गया था, ने उपयोगकर्ताओं को छोटे सार्वजनिक संदेश साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया जिसे ट्वीट कहा जाता है। लिंक्डइन, जिसे 2002 में लॉन्च किया गया था, ने पेशेवर नेटवर्किंग पर ध्यान केंद्रित किया और उपयोगकर्ताओं को नौकरी खोजने और अपने करियर से जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान किया। ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स लोगों के एक दूसरे से जुड़ने और जानकारी साझा करने के तरीके में क्रांति ला दी। उन्होंने उपयोगकर्ताओं को प्रोफाइल बनाने, दोस्तों और परिवार से जुड़ने और फोटो, वीडियो और अपडेट साझा करने की अनुमति दी। जैसे जैसे ये प्लेटफॉर्म अधिक लोकप्रिय हुए, वे व्यवसायों, संगठनों और यहां तक कि सरकारों के लिए भी संवाद करने और अपने दर्शकों से जुड़ने के लिए आवश्यक उपकरण बन गए। 2000 के दशक के अंत में स्मार्टफोन का उदय सोशल मीडिया के विकास और प्रसार में एक और महत्वपूर्ण मोड़ था। आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस जैसे स्मार्टफोन ने लोगों को चलते फिरते सोशल मीडिया का उपयोग करना संभव बना दिया। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई और हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ा। स्मार्टफोन और आगे हमारी उंगलियों पर सोशल मीडिया। 2010 के दशक में स्मार्टफोन के व्यापक रूप से अपनाने और उच्च गति वाले इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती उपलब्धता के कारण सोशल मीडिया में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इस युग ने इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उदय को देखा, प्रत्येक अपनी अनूठी विशेषताओं और उपयोगकर्ता आधार के साथ। इंस्टाग्राम, जिसे 2010 में लॉन्च किया गया था, तस्वीरें और वीडियो साझा करने के लिए एक दृश्य केंद्रित मंच के रूप में तेजी से लोकप्रियता हासिल की। फिल्टर और संपादन टूल ने उपयोगकर्ताओं को अपनी तस्वीरों को बढ़ाने और एक दूसरे के साथ साझा करने की अनुमति दी, जिससे एक नई पीढ़ी के प्रभावशाली लोगों और सामग्री निर्माताओं का उदय हुआ। स्नैपचैट, जिसे 2011 में लॉन्च किया गया था, ने उपयोगकर्ताओं को फोटो और वीडियो साझा करने के लिए एक अधिक क्षणभंगुर तरीका पेश किया, जो देखे जाने के बाद गायब हो जाते हैं, जिससे गोपनीयता और वास्तविक समय के क्षणों पर ध्यान केंद्रित होता है। 2016 में लॉन्च किया गया टिकटॉक छोटे रूप वाले वीडियो के लिए एक मंच के रूप में उभरा और जल्दी ही दुनिया के सबसे लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में से एक बन गया। इसके एल्गोरिथम ने व्यसनकारी उपयोगकर्ता अनुभव के लिए व्यक्तिगत सामग्री अनुशंसाओं को सक्षम किया और इसके रचनात्मक उपकरण और विशेषताएं उपयोगकर्ताओं को वीडियो बनाने और साझा करने के लिए पहले से कहीं अधिक आसान बनाती है। सोशल मीडिया का विकास, छोटे रूप वाले वीडियो सामग्री में बदलाव, लाइव स्ट्रीमिंग के उदय और सामाजिक कारणों और आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए
एक उपकरण के रूप में इसके उपयोग के कारण है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म ने अपने प्लेटफॉर्म में लाइव स्ट्रीमिंग सुविधाओं को एकीकृत किया, जिससे उपयोगकर्ता वास्तविक समय में अपने अनुयायियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। सोशल मीडिया ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट और #MeToo मूवमेंट जैसे सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को व्यवस्थित करने, जागरूकता बढ़ाने और लोगों को एक साथ लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सोशल मीडिया का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। जिस तरह से हम संवाद करते हैं, जानकारी का उपभोग करते हैं और दुनिया के साथ बातचीत करते हैं, उसे फिर से आकार देते हैं। इसने लोगों को दुनिया भर के अन्य लोगों से जुड़ने, समुदाय खोजने और सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व अवसर प्रदान किए हैं। हालांकि इसने चिंताओं को भी जन्म दिया है, जिसमें गोपनीयता, गलत सूचना का प्रसार और मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण पर संभावित प्रभाव शामिल हैं। सोशल मीडिया के सबसे महत्वपूर्ण प्रभावों में से एक लोगों को एक दूसरे से जोड़ने की क्षमता है। फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग दोस्तों, परिवार और सहयोगियों के संपर्क में रह सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। यह उन व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है जो अपने प्रियजनों से दूर चले गए हैं या जिनके पास मजबूत सामाजिक संबंध हैं। सोशल मीडिया ने लोगों के लिए समान हितों वाले अन्य लोगों को खोजने और ऑनलाइन समुदायों का हिस्सा बनने के लिए भी नए रास्ते खोले हैं। हालांकि सोशल मीडिया का उपयोग करने के नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। एक चिंता, व्यसन और मानसिक स्वास्थ्य पर संभावित प्रभाव है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नशे की लत के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें सूचनाओं और अपडेट की एक निरंतर धारा हमारे ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती है। अध्ययनों से पता चला है कि अत्यधिक सोशल मीडिया के उपयोग से लत, चिंता, अवसाद और अकेलेपन की भावना पैदा हो सकती है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर सावधानीपूर्वक क्यूरेट की गई छवियों और जीवन के संपर्क में आने से सामाजिक तुलना हो सकती है और लोगों को अपनी उपस्थिति और जीवन के बारे में अपर्याप्त महसूस हो सकता है। सोशल मीडिया से जुड़ी एक और चिंता तुलनात्मक रूप से आसान गलत सूचना और गलत सूचना का प्रसार है। फर्जी समाचार और प्रचार जंगल की आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल सकते हैं, जिससे लोगों की राय और व्यवहार प्रभावित हो सकते हैं और संभावित रूप से वास्तविक दुनिया के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये विशेष रूप से चुनावों के दौरान चिंता का विषय रहा है, जहां सोशल मीडिया का उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने और चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के लिए किया गया है। इन चिंताओं के बावजूद सोशल मीडिया हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है और आने वाले वर्षों में हमारे समाज को आकार देना जारी रखेगा। जैसे जैसे नई प्रौद्योगिकियां उभरती हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विकसित होते रहते हैं, सोशल मीडिया के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में सूचित रहना और व्यक्तियों और समाज के लिए इसके सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने के तरीके खोजना आवश्यक है।